गंगा की तरह नदी भी हिंदू धर्म में एक देवी और एक नदी है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि नर्मदा के सभी तट पवित्र हैं। 17 टोलेमी ने अलास्का नदी को नम्मादियस कहा है और पेरिप्लस के लेखक ने इसे नम्मादियोस कहा है। 18 नदी की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं। रेवा खंड के अनुसार जब शिववृक्ष पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तब नर्मदा का निर्माण उनके शिखर से हुआ था। 17 इसी कारण से नर्मदा नदी को शिव की पुत्री के रूप में जाना जाता है। 17 एक अन्य पौराणिक कथा, ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा की आंखों से 2 फूल टूटे जिससे 2 नदियां बनी, नामकरण और पुत्र के अनुसार। 18 नवादा में कांच नामक बाणलिंग को भी पवित्र माना जाता है जो नदी तल पर पाए जाते हैं। ये कांच सफेद रंग के बने हुए हैं और लिंग के आकार के हैं। 18 इन्हें शिव का साक्षात रूप माना जाता है और एक लोकप्रिय कहावत है, नर्मदा के कांकेर उठे शंकर, जिसका अर्थ है कि शिव नौमा के कांच पत्थर में है। 19 आदि पूर्वजों के दर्शन आपके गुरु गोविंद भगवत्पाद से नर्मदा के तट पर स्थित शहर ओंकारेश्वर में हुए थे। 19 ऐसा कहा जाता है कि नामकरण का संबंध छोटा नागपुर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की एक अन्य नदी सोनभद्र से भी है। पुराणों के अनुसार अपने चट्टानी ताल से वस्तु उपयोग की गति रेव मूल से के कारण नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है। 20 नर्मदा नदी को देवी मुक्तिदायिनी या मुक्ति दिलाने वाली मां के रूप में भी पूजा जाता है। 21 पवित्र के रूप में नर्मदा नदी का महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि तीर्थयात्री नदी की पूजा या परिक्रमा पवित्र तीर्थ यात्रा की जाती है। 22 जैसा कि इसे कहा जाता है, एक तीर्थयात्री द्वारा किया जाने वाला एक तीर्थयात्रा कार्य माना जाता है। 8 गुजरात के भरूच में कई सागर से नदी के किनारे पैदल मार्ग, मध्य प्रदेश में मैकल पर्वत अमरकंटक द्वीप में स्रोत तक जाते हैं और नदी के किनारे से वापस आते हैं। ये 2600 किलोमीटर 1600 मील की पैदल दूरी है। 23 आध्यात्मिक यात्राएं आमतौर पर 3 साल 3 महीने और 13 दिनों के लिए की जाती हैं और तीर्थयात्रियों को किसी भी समय नदी पार करने की शर्त नहीं होती है। नम्र नदी, जिसे पहले नर्मदा या अंग्रेजी में नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और कुल मिलाकर देश में पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी वाली नदी भी है। यह नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से रवाना होती है। कई राज्यों में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक से नष्ट हो जाती है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की पारंपरिक सीमा है और गुजरात के भरूच शहर से 30 किलोमीटर 18.6 मील पश्चिम में खंभात की खाड़ी से अरब सागर में उतरकर 1312 किलोमीटर 815.2 मील पश्चिम की ओर निकलती है।